जवाब नहीं दिया तो मुल्कुल मौत ने उसके घोड़े की बात पकड़ ली, लगाम को पकड़ लिया। फिर बादशाह से कहा कि बादशाह, मैं तुझे कुछ बात सुनाना चाहता हूं। तो फिर बादशाह ने कहा कि मुझे नीचे आने दो, नीचे आने दे दो मुझे, उसके बाद बात कर देना। तो कहा कि अब तेरे पास नीचे आने का वक्त नहीं है, अब तेरे पास ही मोहलत नहीं है कि तू नीचे उतर जाए और बात कर दे, नहीं। तो कहा कि बोलो। तो कहा कि मैं इस्राइल अलैहिस्सलाम यानी मुल्कुल मौत। तो बादशाह कब कपाने लगा, पसीना आने लगा, मौत से डरने लगा। लेकिन अब क्या हो, चिड़िया चुगे खेत और बाग में बरसा हुई। अब बादशाह ने कहा, है इस्राइल अलैहिस्सलाम, है मुल्कुल मौत, जरा मुझे को थोड़ी मोहलत देते, मैं घर जाऊं, ये अपना लिबास भी अपने बेटों को दे दूं, और ये जो मेरा घोड़ा यानी सवारी है ये भी अपने बेटों के हवाले कर दूं, जमीन वो जायदाद वगैरह है उसका बंटवारा करके फिर मेरी रूह को कब्ज कर देना। लेकिन मुल्कुल मौत ने कहा, अब तेरे पास कोई वक्त नहीं है, जागना है जाग ले, अफलाक के साए करे, हशर तक सोना पड़ेगा खाक के साए करे, और आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान सौ फर्ज का है कल की खबर नहीं, और मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है, अब कोई मोहलत नहीं। और बादशाह की रूह को वही कब्ज कर दिया, रूह वही निकाल दी। अब इसी तरह से एक नेक आबिद से मुलाकात हुई, सलाम किया, नेक आदमी ने मुल्कुल मौत के सलाम का जवाब दिया, इस्राइल अलैहिस्सलाम के सलाम का जवाब दिया। फिर मुल्कुल मौत ने कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। तो आबिद था, जो नेक था, जो परहेजगार था, जो मुत्तकी था, जो अल्लाह वाला था, उसने कहा कि क्या कहना चाहते हो, कह दो। कहा कि मैं मुल्कुल मौत, क्या कहा, मैं मुल्कुल मौत हूं यानी मौत का फरिश्ता हूं। तो फिर आबिद जो मुत्तकी था, बस के मैं इसी इंतजार में था, सुभान अल्लाह, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते दर पदर की ठोकरें ना खा। अगर तू चाहता है कि हम यहाँ भी कामयाब हो जाए, भरोसे में से मैं भी कामयाब हो जाए, तो जितना गुनाह किया है रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह की बारगाह में सर पर सुजूद होगा, तेरे तू झुकेगा, बाद में अल्लाह की रहमत पहले आ जाए। लेकिन आज कहाँ है, नसीहतें रोज सुनते, वाइज सुनते रहते, हर जुम्मा को बयान करते उलमा साहब, लेकिन अमल करने वाली जिंदगियां नहीं। आए जुमे तुम्हें रोज नया नया सुनाते हैं, लेकिन हम अमल करने की कोशिश तक नहीं करते। मौलाना जो काम में भले चले पियो, कब्र में क्यों पियो? अब कहते यार तुम मौत का तैयारी नहीं कर रहे हो, कब्र में नहीं जाना है। अरे मौलाना साहब, कब्र में कौन देखने गया था? तो फिर क्यों पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तूने कलमा भी नबी का पढ़ा है, तो उम्मती नबी का हुआ है, तो आशिक भी नबी का हुआ है। अरे जरा तू फिक्र कर और सब चीजें छोड़ करके जो फिक्र कर और इस बात पे तवक्कुल कर दे कि जब नबी लाजवाब हो तो फिर ये मत पूछ कि कब्र में कौन गया था, बल्कि नमाजों से, रोज़ों से, इबादत से, नेकियों से, सुन्नतों से अपने सीने को तर कर दे। जब कब्र में मुस्तफा आए तो मुस्कुरा करके फरिश्तों से कह दे, फरिश्तों से माफ कर दे, ये कोई आम नहीं आया है, मेरा गुनाह आया है, फरिश्तों से माफ कर दो, इसे माफ कर दो, ये कोई आम नहीं आया है, मेरा गुनाह आया है। लेकिन रसूलुल्लाह जैसा मुंह लेके जाएंगे, ना चेहरे पे दाढ़ी, ना नमाज, ना रोजे पे। अगर हम किसी के वहां दावत पे हमें कोई बुलाए और फिर हम जाए, अगर क्या बोलते वो देखते, अगर ना लिखा तो उसको ऐसा लगे यार खा के चला गया लिखाया, तो फिर हम ये एहसास क्यों नहीं करते हैं जिंदगी भर जिसके सदका में हमें नेमत मिली, उस नबी की बारगाह में हमें जाना है, कब्र में जाना है, और मुस्तफा के दीदार से अगर मुशर्रफ होना है तो फिर आज ही से यहाँ से उठो, ये वादा करके उठो, ये अज़्म करके उठो कि रोक ना हो, लेकिन हम खुदा की बारगाह में जाने की जरूर कोशिश करें।
اب اس پرہیزگار بندے نے کہا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا, تمہارا ہی منتظر تھا. بڑی خوشی ہوئی